अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो हस्बे वादा सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। जितना हमें इस सीरीज़ के आने का इंतज़ार था, उतना ही हमें इसके ख़त्म होने का अफसोस है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिन दिनों ये सीरीज़ शुरू हुई तो गज़ा में मुजाहिदीन की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जिसके बाद इसराइल की तरफ से जुल्म और सरबरियत की एक ना ख़त्म होने वाली रात मुसल्लत कर दी गई। इस सीरीज़ के पहले सीज़न ने हम सबको मायूस किया, लेकिन दूसरे सीज़न में एमरे कोनक ने अपनी कई गलतियों को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन मसला ये हुआ कि इस सीज़न में आने वाले दूसरे ड्रामों में तुर्क इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए थे, जिनका मौजू नाजायज़ ताल्लुकात और नाजायज़ मोहब्बतें वगैरह था। इसलिए एमरे कोनक दोहरी मुश्किल में पड़ गए और उन्होंने भी सीज़न 1 में सुरैया और सीज़न 2 में शमसा खातून को शामिल करके इस सीरीज़ को रोमांटिक टच देने की कोशिश की। लेकिन मुस्लिम ममालिक की ऑडियंस, जो कि इस सीरीज़ को बहुत शौक से देख रही थी, उनकी तरफ से एहतजाज शुरू हो गया कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के शमसा खातून के साथ ऐसे वैसे सीन्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मजबूरन एमरे कोनक को तुर्कों के ज़ौक़ को सामने रखते हुए सायरा और बूरी की जोड़ी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी। बहरहाल इस सीरीज़ में एमरे कोनक ने बहुत अच्छा काम किया और इनसे कई गलतियाँ भी हुई। तो आइए इन सब पर बात करते हैं। इस सीज़न की पहली सबसे खूबसूरत चीज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी और बैलियन का ताल्लुक था, और इस ताल्लुक को इस सीज़न के शुरू से आखिर तक बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया। बैलियन मजहबी लिहाज से सलाहुद्दीन अय्यूबी से बिल्कुल उलट था, लेकिन दूसरी तरफ वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह उन्हीं वैल्यूज़ का मालिक था। यानी कि बैलियन को एक नहायत ही बावकार और गैरतमंद किस्म का दुश्मन दिखाया गया है। इस सीरीज़ की दूसरी खास बात यह है कि इस ड्रामे में तारीख दोनों तरफ से दिखाई गई, सलीबियों की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी। और सलीबियों को किसी भी जगह डिग्रेड करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि अल कुदस के साथ उनकी जो जज्बाती वाबस्तगी है और जो मोहब्बत है, उसे बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया। और यही चीज़ इस ड्रामा सीरीज़ को दूसरे तारीखी ड्रामों से स्पेशल बनाती है। नंबर 2 ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की नरम दिली और अहमदिली को बड़े अच्छे तरीके से ड्रामा में दिखाने की कोशिश की गई। मसलन जब बाल्डविन बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने बेहतरीन तबीब उसके इलाज के लिए भेजे थे, तो वो भी इस ड्रामे में दिखाया गया। और ये कि उसकी बीमारी के दौरान कभी भी यरूशलेम पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसे बाल्डविन से इंसानी हमदर्दी थी। और इसके अलावा इसकी आखिरी किस्त में अमीर तोमान और इज़्ज़ुद्दीन की तरफ से यरूशलेम में कत्लेआम करने की जिद को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस खूबसूरती के साथ काउंटर किया, ये भी काबिल तारीफ है। तो अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये ड्रामा सीरीज़ दूसरी तारीखी ड्रामा सीरीज़ से बिल्कुल यूनिक है। नाज़रीन इकराम, इस आखिरी किस्त की ये फतह सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस शानदार दास्तान के ताज पर हीरे की तरह थी। अल कुदस की फतह के मनाजिर ने दिलों को झंझोड़ दिया, और ये किस्त हमें तारीख के उस दौर में ले गई जब अल कुदस हमारा हुआ। और इस ड्रामे की ये लास्ट एपिसोड सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि मुसलमान कौम की याददाश्त पर नक्श होने वाली बेहतरीन याद बन गई। और ये वो वक्त है जब हम गजा में कत्लेआम देख रहे हैं, तो इस सीरीज़ के ज़रिए हमें एक उम्मीद मिली है। और हर किस्त में एमरे कोनक ने मुसलमानों के इत्तेहाद की कदर कीमत और अहमियत का एहसास दिलाया, और ये बताने की कोशिश की कि यरूशलेम की फतह का इन्हसार मुसलमानों के इत्तेहाद पर है, यानी कि अल कुदस हमारा है और हम अल कुदस के हैं। और इसके बाद बूरी का किरदार अदा करने वाले बारिश बख्ताश को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि तारीखी ड्रामों या फिल्मों में काम करना अदाकाराना लिहाज से उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, और किसी तारीखी सीरीज़ का हिस्सा बनना किसी भी अदाकार के प्रोफेशनल सफ़र में एक कीमती इजाफा होता है। तो बारिश बख्ताश को हम मज़ीद तारीखी ड्रामों में देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उनमें तारीखी किरदार प्ले करने की सलाहियतें भी हैं और पोटेंशियल भी, और तारीखी किरदार इन्हें सूट भी करेंगे। और नाज़रीन इकराम, ये आखिरी एपिसोड देखते हुए मुझे तारीख के सफ़ात से वो 2 वाक़यात याद आ रहे थे, जिनमें से पहला ब्रिटिश कमांडर एलन बाय था, जो कि 1917 में यरूशलेम में दाखिल हुआ और दमिश्क में सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर गया और ठोकर मार कर कहा कि उठो सलाहुद्दीन, हम दोबारा आ गए हैं। इसके बाद फ्रेंच जनरल मैरियानो गोइबेट 1920 में सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर गया और कब्र को ठोकर मारकर कहा कि ऐ सलाहुद्दीन, सलीबी जंगें ख़त्म हो चुकी हैं, हम दोबारा यहाँ हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब ये है कि मुसलमान अपने मकसद से गाफिल हो गए हैं, लेकिन ईसाई नहीं थे। एमरे कोनक ने इस ड्रामे में बेशुमार गलतियाँ की होंगी, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुसलमानों को यरूशलेम की तारीख याद दिलाने की कोशिश की, तो उनकी ये कोशिश तारीफ़ के लायक है। तारीख में मौजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये जुमला आज भी हमारे कानों में गूंजता है कि मैं जहाद का शर्फ अपने कंधों पर तब तक उठा रखूँगा जब तक मेरा आखिरी सांस ना आ जाए और अमानत हवाले ना कर दूँ। लेकिन अफसोस के मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी की समानत की हिफाजत ना कर सके।
और मुझे यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से एक तारीखी वाक़या याद आ रहा है, जो कि एक किताब जिसका नाम किताबुल अनसुल जलील है और जिसके राइटर मुजीरुद्दीन हम्बली थे, तो उसमें लिखा है। वाक़या कुछ यूँ है कि सलीबी जंगों के दौर में बैतुल मुक़द्दस में दमिश्क के एक ख़ानदान का एक नौजवान कैद था। उसने कुछ अशार लिखे और उन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम रवाना किया। इन अशार को उसने मस्जिद अक्सा की ज़ुबानी लिखा। अशार कुछ यूँ थे। ऐ वो बादशाह जिसने सलीब के निशानों को झुका दिया, तुझ तक मजलूम की फरियाद पहुंची है जो बैतुल मुक़द्दस से चलकर आई है। तमाम मसाजिद आज़ाद हैं, मगर मैं यानी मस्जिद अक्सा अपनी अजमत के बावजूद नापाकी में पड़ी हुई हूँ। ये अशार और ये पैगाम ही बैतुल मुक़द्दस की फतह की पहली चिंगारी साबित हुए। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ इस सीरीज़ में चंद खामियां भी थीं जिनका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी होगा। मिसाल के तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी में सबसे गलत चीज़ कारातगीन का किरदार था, जो कि तारीख़ में एक मुसलमान शख्स था और इसका असल नाम मोइनुद्दीन ओनर था। इसकी मुकम्मल तारीख़ पर मेरी ये वीडियो मौजूद है। लेकिन कारातगीन को इस ड्रामे में टर्किश टच देने के लिए गोप टेंगरी का मानने वाला दिखाया गया, यानी कि हद हो गई कि एक तौहीद परस्त इंसान को मुशरिक दिखाया गया। इसके अलावा एमरे कोनग ने जहमत ही नहीं की कि इसके बारे में दिखाएं कि अगर वो मुसलमान था तो टेंगरी का मानने वाला कैसे बना, क्योंकि उसे सैयद हाशिम को कई बार बचाता दिखाया गया, जिसका मतलब ये है कि वो किसी मौके पर मुसलमान था। लेकिन बहरहाल इस ड्रामे में कारातगीन ने दोनों सीजन्स में अपनी अदाकारी का म्यार बुलंद रखा और हमें हंसाया भी और रुलाया भी। इस ड्रामा सीरीज की दूसरी गलती ये है कि एमरे कोनग ने सीजन 2 में तारीखी किरदारों को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की, मगर बजाय इसके कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के बच्चों और भतीजों को लाते जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ इस फतह में कदम ब कदम रहे, इसके बजाय वो बूरी का किरदार ले आए, जिसके साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक बहुत मुख्तसर सा था, क्योंकि वो नौजवानी में ही शहीद हो गए थे और बुरी हल्ब की लड़ाई में शहीद हुए थे। लेकिन यहाँ इन्हें यरूशलेम की जंग में शहीद करवाया गया। तो मेरा कहना यह है कि इस ड्रामे की कहानी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के तारीखी साथियों को दिखाया जाता, उनके भाई मलकुल आदिल और तुक्तकीन होते, इनके भतीजे फ़रूख और तक़ीउद्दीन इनके शाना बशाना खड़े होते और इनके बेटे अल-अफ़ज़ल वगैरह भी इनके साथ होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक फ़र्जी ग़ुलामों के ताजिर को ड्रामे में रखना शायद ज़्यादा ज़रूरी था। असल में हमने एमरे कोनग से तब बड़ी एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता कर ली थी जब उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि इस सीरीज़ की कहानी किंगडम ऑफ हेवन से ज़्यादा अच्छी होगी। हालांकि उस फिल्म को सलीबियों के हक में लिखा गया था और उस फिल्म में सलाहुद्दीन अय्यूबी से एक शिरकिया जुमला भी कहलवाया गया, लेकिन फिर भी उसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार को इस सीरीज़ से बेहतर अंदाज में दिखाया गया। मिसाल के तौर पर आप इसी आखिरी किस्त में देख लें कि तारीख में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गाय डी लुज़िनान को जो जुमला कहा था कि बादशाह को कत्ल नहीं करता, तो तारीख ये मशहूर जुमले वाला सीन भी एमरे कोनग दिखाने में नाकाम रहे। इसके अलावा मगरबी मौरखीन की घड़ी हुई कहानियों के कई वाक़यात इस ड्रामे में दिखाए गए कि मसलन काउंटेस मेला ने अपने बेटे की शादी के मौके पर मुहासरे के दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी को खाने का थाल भेजा और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुल्हन और दुल्हा के एहतराम में अपने फौजियों को उस बुर्ज पर हमला ना करने का हुक्म दिया जहाँ वो ठहरे हुए थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, सच तो ये है कि अपनी बेशुमार खामियों के बावजूद ये ड्रामा हमारे दिलों पर नक्श हो गया है और ये ड्रामा सीरीज़ ख़त्म होने से अरब ममालिक और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश वगैरह में जो मुसलमान तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ से मोहब्बत करते हैं, तो उनके दिलों पर एक उदासी का मौसम छाया हुआ है और हम सब इस चीज़ के गवाह हैं कि ये सीरीज़ वाकई शानदार थी। लेकिन मसला यही है कि तुर्की में आजकल के जदीद ड्रामे ज़्यादा मकबूलियत समेट रहे हैं और दूसरी तरफ तारीख़ी सीरीज़ का बजट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से मशहूर प्रोडक्शन कंपनियां इस तरफ तवज्जो नहीं देती। लेकिन यहाँ मैं एमरे कोनग की एक ट्वीट के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगी, जो उन्होंने आज से चंद माह पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुसलसल गिरती रेटिंग पर की थी। उन्होंने लिखा, चोटी हमेशा मुश्किलात में घिरी रहती है, शान वाले थोड़े हैं, ज़वाल वाले बहुत हैं, लेकिन वक्त की तबाहकारियों में सिर्फ शानदार ही खड़े रहते हैं। ना जाहिलों का अदराक और ना ही मज़हका खेज़ किस्म की कामयाबी इनकी अजमत को ख़त्म कर सकती है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।